हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन, आपकी हेल्थ, आपकी ज़िंदगी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। जिस सेक्शन के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं, थंबनेल में आप सब लोग देख चुके हैं और देख कर ही इधर आए हैं। ठीक है, आज हम 16 नवंबर की तीनों शिफ्ट का एनालिसिस बहुत जल्दी से एकदम क्विकली करने वाले हैं। तो पेपर में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ भी चेंजेस नहीं मिल रहे हैं। जैसा पेपर पहले से पूछा जा रहा है, पेपर आज भी वैसा ही पूछा गया है। कुछ भी ऐसा नहीं है कोई ड्रास्टिक चेंज आपके पेपर में हुआ है। एसएससी सेम ही पैटर्न फॉलो कर रही है। बहुत माइनर से डिफरेंसेस पहली शिफ्ट से और आज की शिफ्ट में मुझे देखने के लिए मिले हैं, जैसा कि मैंने देखा है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू पूरे पेपर का दे देती हूँ। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताऊंगी जो आपको ध्यान रखने हैं, जिनका एग्ज़ाम आगे अभी होने वाला है उनको। सबसे पहले एक एक सेक्शन करके वन बाय वन हर सेक्शन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं रीजनिंग सेक्शन पर। रीजनिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो चीज़ आपको मैंने बोली थी कि आप लोग प्रीवियस ईयर पैटर्न पर ही आपकी सारी चीज़ें चलेंगी, वही सेम हो रहा है। प्रीवियस ईयर पैटर्न से अलग कहीं भी रीजनिंग नहीं जा रही है। देखो, जब 14 तारीख में आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तब डाइस से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उस फर्स्ट शिफ्ट में पहले दिन थोड़ा डाइस से जो चेंजेस हैं, सिर्फ मैं आपको वो बता रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम ही चल रही हैं आपकी। तो पहले डाइस से एक क्वेश्चन था आपका, अब डाइस से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इस तरीके से चल रहा है। तो बस डाइस का वेटेज बढ़ा है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं ऑलमोस्ट। क्या चेंजेस आपको करने पड़ेंगे अपने पेपर जब आप सॉल्व करेंगे, तब थोड़ा ध्यान रखना है। स्क्रॉलिंग में टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा फॉन्ट साइज़ बड़ा होने की वजह से। जो आपको मॉक में यहाँ पे टाइम लग रहा था अपनी रीजनिंग सेक्शन को कंप्लीट करने में, 1 से 2 मिनट वहाँ पे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो आप हाइपर पैनिक ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है। टाइम आपका सफिशिएंट होगा आपके पेपर को करने के लिए। बस आप पैनिक नहीं करेंगे तो आप टाइमली अपना पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। क्या सजेस्ट मैं आपको करना चाहूँगी, फिगर सीरीज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चंस की कंपैरिजन में वो थोड़े से टफ हैं, थोड़े से हम कह सकते हैं कि मॉडरेट उनका लेवल जा रहा है। तो उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट गो में ना करें, आप सेकंड गो में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिगर सीरीज आप सेकंड गो के लिए छोड़ेंगे। यही एडवाइस मेरी आपसे है रीजनिंग सेक्शन के लिए। बाकी जिनका अभी रीजनिंग वैसे तो सबकी ठीक ही होगी रीजनिंग ऑलमोस्ट, जिनकी ठीक नहीं है तो उनको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं। मॉक दो प्रीवियस ईयर, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। सेकंड सेक्शन आपका कंप्यूटर आ जाता है। कंप्यूटर में भी जैसे 2 दिन मैंने आपको एनालिसिस कराया है, आपको बताया है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ईमेल और आपका इंटरनेट, इनसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ है, पहले दिन एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन का ही फेर था। सेकेंड डे आपका एमएस वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन थे। अभी भी आने वाले डेज में भी आप लोगों को सिर्फ यही देखने के लिए मिलेगा, एमएस वर्ड से कभी 3 से 4, कभी एक्सेल से 4 से 5। तो वही चीज़ें 3 से 4, 4 से 5, इन दोनों में आपस में इंटरचेंज हो रहा है। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन आपके एमएस वर्ड और एक्सेल से ही मिल रहे हैं। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन ईमेल से कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है और एक क्वेश्चन ईमेल से हो गया आपका, एक क्वेश्चन इंटरनेट से। इंटरनेट से ना लेके आप लोग लगा सकते हैं कि फुल फॉर्म पूछी जा रही है आपकी, फुल फॉर्म शॉर्ट कीज प्लस ये 4 टॉपिक्स कंप्यूटर में, सिर्फ आपको इतना ही करना है। आई होप हर बच्चा इसको आराम से कर पाएगा, इसमें उसको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बात कर लेते हैं मैथ सेक्शन की। देखो, मैथ सेक्शन जैसा आप लोगों को एडवाइस की है ना चीज़ें कि लाइक जिनका मैथ्स एवरेज है वो क्या कर सकते हैं, जिनका बहुत अच्छा है वो क्या कर सकते हैं। कल की वीडियो एक बार जाके देख लो, आज भी सेम ही चीज़ें फॉलो हुई हैं जो कल बता के भेजी थी। ठीक है, तो जल्दी से एक बार मैं बता देती हूँ मैथ्स का टॉपिक वाइज कि क्या रहा है। सेम कल की तरह, जो कल से डिफर करेंगी जो चीज़ें, वो भी मैं आपको अलग से बता दूंगी। सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से आपका एक क्वेश्चन, रेशियो से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, पार्टनरशिप और एज से आज भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। उसके बाद में परसेंटेज से एक क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन है और डिस्काउंट से एक क्वेश्चन है, आपका टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन है। ट्रेन से आपका आज एक क्वेश्चन आया है, कल आपका ट्रेन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट आज आपका ट्रेन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। बोर्ड एंड स्ट्रीम से आपका आज कोई क्वेश्चन नहीं आया है, कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, बट आज कोई क्वेश्चन बोर्ड एंड स्ट्रीम से नहीं आया। तो बोर्ड एंड स्ट्रीम कुछ अलग नहीं है, सेम ही पैटर्न फॉलो होते हैं। तो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ही ये पार्ट भी एक तरीके से, मैं तो इसी को इसी में इंक्लूड करके रखती थी, तो उससे एक क्वेश्चन आप समझ सकते हैं।
रेस से आज भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में आया है आप लोग बेसिक कर लेंगे। जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है उनको रेस करनी है, जिनका एवरेज है वो रेस के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। उनके लिए बताऊंगी कि उनको कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एसआई से एक क्वेश्चन, सीआई से एक क्वेश्चन पूछा गया है। कल तक 2D से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सिर्फ 3D से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। आज 2D से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, फिर 3D से वहीं 2 क्वेश्चन हो गए, 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये आपका पूरा मैथ्स का वेटेज रहा है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही तरीके के बच्चों के लिए कि जिनका मैथ्स एवरेज है, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है। जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है वो अपना प्रॉपर प्रीवियस ईयर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस का रिवीजन रखें। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, जैसे रेस कुछ लोग छोड़ देते हैं तो रेस आप लोग कर लें, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आगे भी। बाकी जिनका मैथ्स एवरेज है, जो चाहते हैं कि एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन तो उनके अटैम्प्ट हो ही जाएं, या फिर जिनका मैथ्स अच्छा भी है और वो चाहते हैं कि अभी किस किस चीज़ का रिवीजन सबसे पहले हम करें। सबसे पहले पढ़ना है परसेंटेज, उसके बाद करना है रेशो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद में आपको करनी है मेंसुरेशन, अपनी नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ। सिर्फ इतना कर लो। जिनका मैथ्स एवरेज है 7 से 8 क्वेश्चन आप आराम के साथ में अटेम्प्ट कर पाएंगे। मेंसुरेशन में क्या करना है, 3D में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से आपके पूछे जाएंगे, 2D में भी आप लोग देख लेना फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें भी, ट्रेंगल, स्क्वायर, सब इनको जितने भी पैटर्न सब चीज़ों पे बनते हैं सारे अच्छे से आप लोग देख लेंगे। ये आपका मैथ सेक्शन को लेकर चीज़ें हो गई। मैं आपको क्या एडवाइस करना चाहूँगी, कोई नया मॉक ना दें, सिर्फ प्रीवियस ईयर चीज़ें पढ़ें। प्रीवियस ईयर से हटकर कुछ भी नहीं आ रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं अपना जो हमारा 4th सेक्शन है, यानी कि जीके। देखो जीके में भी जैसा कल बताया था ना, सेम वैसी ही चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। स्टैटिक जीके की भरमार है अभी भी पेपर में, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसा कल पेपर पूछा गया था, पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट वैसा ही है। स्टैटिक जीके अच्छे से कर लेंगे, पॉलिटी अच्छे से कर लेंगे आप लोग। सेकंड नंबर अगर वेटेज में बात करें जीके सेक्शन के अंदर तो पॉलिटी का आता है। वही आपके स्टैटिक जीके से वही 15 से 18 क्वेश्चन है, पॉलिटी से 7 से 10 क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन, साइंस से 1 क्वेश्चन और करंट अफेयर से उसके बाद में आपके 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे गए हैं। देखो मैं आपको क्या एडवाइस करना चाहूँगी पर्सनली, अगर मैं आपकी जगह होती और मेरा बाद में एग्जाम होता तो मैं क्या करने वाली थी, मैं उस तरीके से चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। 3 दिन हो गए, 9 शिफ्ट्स एनालाइज हम कर चुके हैं। 9 शिफ्ट्स एनालाइज करने के बाद में हमें पता चला है कि एसएससी अपना एक ही तरीके से चल रही है। बहुत माइनर से डिफरेंसेस हमें शिफ्ट्स में देखने के लिए मिल रहे हैं, या यूँ कह लें कि कुछ मतलब डिफरेंसेस मिल ही नहीं रहे हैं। तो अब आप लोग डेली अपना टाइम वेस्ट एनालिसिस के ऊपर नहीं करेंगे। आप मुझ पे रिलाई कीजिए, किसी और पर रिलाई कीजिए, जिस पर भी आपको रिलाई करना है, लेकिन रिलाई कीजिए और इतना विश्वास कीजिए कि अगर कोई चेंज आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा तो आपको बताई जाएगी, वो चीज़ आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। प्लीज़ आप दिन में 3 शिफ्ट का अलग अलग टाइम पे एनालिसिस देखना बंद कर दीजिए। जो आपने पहले से पढ़ाई की है उसका रिवीजन कीजिए। कुछ चीज़ें अगर आपने पहले से नहीं पढ़ी हैं और पेपर में आप देख रहे हो कि उनका वेटेज ज़्यादा है, जैसे स्टैटिक जीके है, मे बी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पहले से अपनी स्टैटिक जीके कवर नहीं की थी, तो अब आप पढ़ लीजिए, बिकॉज स्टैटिक जीके के बिना काम नहीं चलने वाला है। अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अपना टाइम जो आप एनालिसिस देखने में लगाते हो वो अपना पढ़ाई में लगाओ, अपना रिवीजन करने में लगाओ, बिकॉज सेम क्वेश्चंस रिपीट होने वाले नहीं। आपको सिर्फ पैटर्न पता करना था कि पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न आप लोगों ने 3 दिनों में 9 शिफ्ट्स में आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अब आप अपना टाइम एनालिसिस के ऊपर वेस्ट ना करें। फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर चीज़ें करनी है, दैट्स इट, और कुछ नया नहीं करना है। एक और चीज़ मेरे को आपको बोलनी थी कि जब आप पेपर देने जाएंगे, जिनका आगे एग्ज़ाम है, मैं एनालिसिस कल से नहीं लेके आऊँगी। मैं सिर्फ अगर मुझे कुछ अलग दिखेगा तो आप लोगों को तभी मैं वीडियो लेके आऊँगी, और बाकी ओवरव्यू मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी कल से। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा, ठीक है। पैनिक कोई भी नहीं करेगा सबसे पहले जब आप पेपर देने जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब आप लोगों के माइंड में ना पैटर्न सेट हो गया होगा कि पैटर्न ये है, इस तरीके से हमारा पेपर आएगा, पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा, इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग करेंगे सिली मिस्टेक्स, पढ़ने में क्वेश्चंस को अनदेखी। एसएससी क्या करेगी, एसएससी इस तरीके का पेपर बनाएगी कि आपको लगेगा कि जो मैं एनालिसिस देखता आ रहा हूँ उसी तरीके का पेपर, लेकिन हल्के से डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। कैसे डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, नहीं, हाँ
क्वेश्चन का जो सेंटेंस होगा ना लगेगा सेम, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें अंतर आ जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही चीज़ें आपकी सिली मिस्टेक्स बना देंगी। अदरवाइज अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी सी भी अनदेखी करी तो आप सिली मिस्टेक्स के शिकार हो जाने वाले हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पैनिक नहीं करना है पेपर के अंदर। पेपर में कुछ भी बहुत ऐसे अलग नहीं आने वाला है, कुछ वही आएगा जो आप लोगों ने पढ़ा है। अपने आप पर विश्वास रखना है, पॉजिटिव रहना है इस टाइम में। ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी, अपनी नींद अच्छे से लो, प्रॉपर पढ़ाई करो, बस फालतू चीज़ों से बचो इस टाइम पे। बाकी और मुझे कुछ नहीं कहना है, इतना ही मुझे बोलना था। और भी अगर जिनका बाद में एग्ज़ाम है या जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, कोई भी डाउट उन लोगों के मन में अगर है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही पॉसिबल होगा आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ शेयर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।